हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन नंबर 8 आईसीआई मॉडल के। ओके बच्चे, स्टार्ट करते हैं। इसमें कंपनी के बारे में बात की गई है जो कि स्टैंडर्ड कॉरपोरेशन एंड कॉरपोरेशन। ये यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है प्रिंटर और स्कैनर। उसकी बहुत सारी सब्सिडरीज है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो स्प्रेड है, जो कि मैन्युफैक्चर करती है, सेल करती है प्रिंटर और स्कैनर। उसमें से एक इंडियन सब्सिडरी है इंडिया की, जो कि परचेज़ करती है एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट प्रिंटर और स्कैनर। चाइनीज सब्सिडरी ऑफ एससीआई। इंडियन सब्सिडरी खरीदती है 150 यूनिट ऑफ ए कंपोनेंट पर एनम फ्रॉम द चाइनीज सब्सिडरी एट CNY 30 पर यूनिट। इसके साथ साथ वो कस्टम ड्यूटी भी पे करती है 29.5%। अब जो जापानीज एमएनसी है वो इंडियन सब्सिडरी को कह रही है कि हम आपको बेचेंगे ये सेम कंपोनेंट, हमारे पास भी अवेलेबल है, हम आपको इसको बेच सकते हैं 320 पर यूनिट। अब जो एससीआई है वो चाइनीज सब्सिडरी को कह रही है, अब इस पर देखिए। अब चाइनीज सब्सिडरी कह रही है कि अगर हम इंडियन सब्सिडरी को नहीं बेचेंगे तो जो चाइना के जो लोकल मैन्युफैक्चरर है हम उनको बेच सकते हैं। हम कितने यूनिट बेच सकते हैं? 120 पर यूनिट बेच सकते हैं, 120 यूनिट बेच सकते हैं 30 पर यूनिट के हिसाब से, यान पर यूनिट के हिसाब से। इसके साथ मेरे को क्या करना पड़ेगा? इनलैंड टैक्स जो है वो देना पड़ेगा 10% ऑन द सेल वैल्यू, और वेरिएबल कॉस्ट है 20 पर यूनिट। ठीक है। और नीचे आपका दिया गया है टैक्स के रेट चाइना के और इंडिया के और यूएसए के दिए गए हैं, जो कि कोई भी काम के नहीं है। करेंसी एक्सचेंज रेट के मैंने। अब देखते हैं बच्चों, इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले हम देखेंगे कि अगर जो हमारा इंडियन सब्सिडरी है वो जब चाइनीज़ सब्सिडरी से परचेज़ करता था तो तब उसका कितना कॉस्ट निकलता है, और अगर वो जापानीज़ मैन्युफैक्चर से परचेज़ करेगा तो उस केस में अपना कॉस्ट कितना निकलेगा और कितनी सेविंग होगी। उसके बाद हम चाइनीज़ सब्सिडरी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि अगर वो इंडिया को नहीं बेचेगा, वो लोकल चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर को बेचेगा तो उसको कितना लॉस होगा इस केस में। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आंसर है। अब देखिए, कॉस्ट व्हेन इंडियन सब्सिडरी परचेज कंपोनेंट फ्रॉम द चाइनीज़ और ए जापानीज़। कॉस्ट है जब इंडियन सब्सिडरी परचेज़ करेगी प्रिंटर और स्कैनर का वो कंपोनेंट चाइनीज़ और जापानीज़ से। इनवॉइस देखते हैं। इनवॉइस का अमाउंट कैसे निकलेगा ये देखिए। इंडियन सब्सिडरी 150 यूनिट जो है वो परचेज़ करती थी, तो 150 यूनिट इंटू में 30 यान में करती थी। ये देखिए 30 यान क्वेश्चन में गिवन है। अब इसको मेरे को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो यान में कितना है? 1 CNY का वैल्यू है 9.80, तो 150 यूनिट इंटू में 30 यान इंटू में 9.80 मल्टीप्लाई करेंगे, इनवॉइस वैल्यू आ जाएगा। और आपको याद होगा क्वेश्चन में उसके वो कस्टम ड्यूटी भी पे करना पड़ता था 29.5%। ये देखिए कस्टम ड्यूटी उसको पे करना पड़ता था 29.5% इंडियन सब्सिडी को। तो कस्टम ड्यूटी हम इसके ऊपर लगाएंगे तो ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट व्हेन कंपोनेंट आर परचेज फ्रॉम द चाइना। ठीक है। और यही चीज़ अगर वो जापानी से परचेज़ करेगा उसको कितना लगेगा? 150 यूनिट वो परचेज़ करेगा 320 में, तो उसका हो गया इतना अमाउंट। अब देखिए, सेविंग बिफोर टैक्स, ये हो जाएगा आपका इंडियन सब्सिडरी की सेविंग बिफोर टैक्स। ए माइनस बी करेंगे, ये आपका ए रहा, ये आपका बी रहा, ए में से बी को माइनस करेंगे तो इतनी हमारी सेविंग होगी अगर इंडियन सब्सिडरी जो है वो चाइनीज़ से ना खरीद के जापानीज़ से खरीदेगा। लेकिन ये बिफोर टैक्स है तो टैक्स भी देना पड़ेगा इंडियन सब्सिडरी को, तो उसने टैक्स पे किया 34%, तो आ जाएगा सेविंग आफ्टर टैक्स। तो इंडियन सब्सिडी को कितना टैक्स जो है उसका सेव हो जाएगा, मतलब सेविंग कितना हो जाएगा अगर वो चाइनीज़ सब्सिडरी से ना खरीद के जापानी सब्सिडरी खरीदेगा, जो कि 60,12,270। अब चाइनीज़ सब्सिडरी का देखते हैं, हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन लॉस लगा के। देखिए चाइनीज़ सब्सिडरी ने यहाँ पे कहा था ना कि अगर मैं इंडियन सब्सिडरी को नहीं बेचूंगा तो मैं वो 120 यूनिट जो है वो चाइनीज़ लोकल मैन्युफैक्चर को बेच सकता हूँ 30 पर यूनिट, जो कि यान है। अब देखिए वो 120 यूनिट बेचेगा, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लॉस कितना होगा ये देखिए 150 माइनस 120। ये मैंने माइनस में क्यों लगाया? क्योंकि 30,000 क्या हो रहा है, चाइनीज़ सब्सिडी को लॉस हो रहा है। क्योंकि अगर ये 30,000 जो है
इंडियन सब्सिडरी चाइनीज़ सब्सिडरी से खरीदी तो उसको लॉस नहीं होता, लेकिन इंडियन सब्सिडरी अगर जापानीज सब्सिडरी खरीदेगी तो 30,000 का लॉस होगा चाइनीज़ सब्सिडरी। इंट्रो में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे। सेलिंग प्राइस कितना था यहाँ पे? सेलिंग प्राइस जापानी सब्सिडी जो है वो चाइनीज़ सब्सिडी कितने में बेचती थी? 30 में बेचती थी, राइट, 30 में बेचती थी। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 20 है। 30 सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट आपका 20 तो 10 आपका आ जाएगा। दैट इज़ 30 माइनस 20, 10 आपका कंट्रीब्यूशन लॉस आ जाएगा। इंटू में 9.8। इसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना है? इंडियन रुपीज़ में, तो ये हमारा आ गया। उसके साथ साथ अगर चाइनीज़ सब्सिडरी लोकल मैन्युफैक्चरर को बेचेगी तो उसको 10% देना पड़ेगा इनलैंड टैक्सेस। तो 10% उसको देना पड़ेगा इनलैंड टैक्सेस 120 यूनिट पे इंटू में 30 यान इंटू में 9.80। 10% इसका 10% ये जब निकलेगा इसका 10% करेंगे तो इनलैंड टैक्सेस आ जाएगा। ये जो लॉस आया है भी बिफोर टैक्स आया है। बिफोर टैक्स आया है तो चाइनीज़ सब्सिडी को टैक्स भी देना पड़ेगा। टैक्स को माइनस करेंगे जो कि इस केस में आपका 25% है। ये देखिए चाइनीज़ सब्सिडी का टैक्स कितना है? 25%। तो माइनस करेंगे चाइनीज़ सब्सिडी का टैक्स से तो आ जाएगा लॉस आफ्टर टैक्स। ये चाइनीज़ सब्सिडी के अकॉर्डिंग लॉस आ रहा है और ये इंडियन सब्सिडी के आ रही सेविंग आ रहा है। इसको और इसको माइनस करेंगे तो ओवरऑल आपका सेविंग यहाँ पे नेट लॉस आ जाएगा। सेविंग आपका 60 लाख 12,270, लॉस आया है आपका 48,51,000। तो ये हमारा नेट सेविंग आ गया। ओके बच्चों, आज के लिए इतना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।